Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Television. I am Praveen. I will teach you chemistry in +1 class. From today, daily online lectures of chemistry will be delivered on my YouTube channel और वो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाए इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, ताकि आपको जो भी वीडियो लेक्चर नया अपडेट हो वो आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ ही मिल जाए। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, के आपको जो स्टडी करनी है वो रेगुलर करनी है डेली बेसिस पे, ताकि क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक से फिर कॉम्प्लेक्स लेवल पे चीज़ें जाएंगी तो वो आपको ज़्यादा मुश्किल ना आए उनमें। अगर डेली करते रहोगे तो फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। So let us start. Our first chapter's name is some basic concepts of chemistry. केमिस्ट्री के बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो निकल के आता है इसमें टॉपिक दैट इज मैटर। Matter, you all know, anything that occupies space and has mass is called matter। यानी कि कोई भी सब्सटेंस, वो कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास है और वो स्पेस थोड़ी सी ऑक्यूपाई कर रही है, वो चीज़ क्या है? मैटर है। सो राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। एनीथिंग that occupies space and has mass is called matter। तो मैटर को ही अब हमने करना है क्लासिफाई। नाउ मैटर कैन बी क्लासिफाइड बाय टू वेज। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द अदर वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये पूरा अभी जो हम क्लासिफिकेशन है वो पहले मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उसके बाद वो फ्लो चार्ट में जो भी टर्म्स आएंगी दोज टर्म्स वी विल स्टडी वन बाय वन इन डिटेल। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में सबसे ऊपर मैटर, ठीक है। आफ्टर दैट मैटर कितने वेज में क्लासिफाई हो सकता है? टू वेज। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द अदर वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। सो फिजिकली जब हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे, यू ऑल नो मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। वो फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज सॉलिड, अदर वन इज लिक्विड एंड द थर्ड फॉर्म इज गैस। इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता ही होंगी, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। सॉलिड में डेफिनाइट मास, डेफिनाइट वॉल्यूम, इसमें डेफिनाइट मास नहीं होता है बट डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। एंड गैस में नाइदर डेफिनाइट मास नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। सो हम कुछ एक एग्जांपल्स लिख लेते हैं। सॉलिड वी कैन राइट NaCl, Fe एटसेट्रा। लिक्विड में हमारे पास वाटर हो गया, Br2, ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। गैस में ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर। केमिकली जब हम क्लासीफाई करेंगे, सो केमिकली मैटर एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म एंड इन इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। प्योर फॉर्म में दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है मैटर, एक तो एलिमेंट एंड द अदर वन इज कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। एलिमेंट में जो
प्योरेस्ट फॉर्म क्यों है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, इसलिए एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म हुई। और जो कंपाउंड है ये अलग अलग टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन करेंगे तब बनेगा कंपाउंड, और सेम टाइप ऑफ एटम्स जब कंबाइन करेंगे तब बनेगा एलिमेंट। तो एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म है। एलिमेंट फिर फर्दर कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म्स में, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। तो एलिमेंट की भी 3 फॉर्म्स निकल के आई हमारे पास, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। अब मेटल आपको पता है जो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, नॉन मेटल जो कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मेटलॉइड ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। दीज आर दोज elements which shows the properties of metals as well as non-metals। इन दोनों की properties show करते हैं कौन? metalloids। तो कुछ एक एग्जांपल मेटलॉइड्स के आर्सेनिक हो गया, सेलेनियम हो गया। मेटल्स का आपको पता ही है जो फर्स्ट ग्रुप में होंगे सोडियम, पोटेशियम, एंड पी ब्लॉक वाले जो आप लास्ट में पढ़ते थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सो दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। कंपाउंड्स फिर फर्दर कितने फॉर्म्स में है हमारे पास? 2 फॉर्म्स में, एक तो कोवलेंट कंपाउंड्स एंड अदर वन आर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जो कि किससे फॉर्म होंगे? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कोवलेंट कंपाउंड म्यूचुअल शेयरिंग से बनेंगे। वी कैन राइट CH4 हमारे पास मीथेन गैस हो गया, ठीक है, और भी जो भी CH3, CH2OH, इथेनॉल। तो ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जो कि आयंस, हमेशा आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे जब भी वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। सो NaCl आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, Ca2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। तो जो भी आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे वो कंपाउंड्स कैसे हुए? आयनिक कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड्स क्यों है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये अलग अलग एटम से कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, सोडियम और क्लोराइड, ठीक है ना। तो अलग अलग एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स। सोडियम है तो इसमें सिर्फ सोडियम के ही एटम्स मिलेंगे, पोटेशियम है तो इसमें पोटेशियम के ही मिलेंगे। सो ये है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म में एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट फिर फर्दर मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, कंपाउंड्स 2 टाइप के, कोवलेंट और आयनिक। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है किसमें? मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। और मिक्सचर फिर 2 टाइप का है हमारे पास, एक तो होमोजीनियस एंड द अदर वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी, आराम से सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे कि शुगर इन वाटर, जब चीनी पानी में घोलते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो सैंड इन वाटर, वो तो घुलती नहीं है, तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये सारा अब हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, बट बिफोर दैट note it down students। Now we will start with a topic एलिमेंट, जो कि प्योर फॉर्म में सबसे फर्स्ट वाली टाइप थी मैटर की। Now element is the purest form of matter, as I have already told you, it is purest form of matter। वो क्यों थी वो भी मैंने बताया था, because it is made up of same type of atoms। So it is made of same type of atoms। Examples will be iron,
carbon, oxygen, etc. So these are the examples of elements, sodium etc. So अब अगर एलिमेंट कोई लिखना है तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सिंबल की। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट वो एक्चुअल में बनता किससे है? एक अल्फ़ाबेट, या तो उसके नेम वाला या फिर उसके लैटिन नेम में से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू दैट मैग्नीशियम, अभी इसका आपको सिंबल पता है, सिंबल इसका क्या होता है? Mg। इसका लैटिन नेम क्या होता है? लैटिन नेम ऑफ मैग्नीशियम इज मैग्नीशिया। ठीक है, तो Mg जो है वो यहां से आया है। अब अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, पोटेशियम भी एक एलिमेंट है। केमिकल सिंबल उसका आप लोग क्या लिखते हो? के, बट इसमें कहीं पे के तो है ही नहीं। सो इट मीन्स जो ये के आया है वो उसके लैटिन नेम से आया है। द लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम इज कैलियम। सिमिलरली यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल Na। अब इसमें N भी नहीं है, A भी नहीं है, तो ये भी कहाँ से आया? इसके लैटिन नेम में से। लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नेट्रियम। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। नाउ द नेक्स्ट इज कंपाउंड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इट डाउन लेटर। तो पहले जो वीडियो रोके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि बाद में लिख सको। सो नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड मैंने बताया है कि टू और मोर एलिमेंट्स वो क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। सो टू और मोर एलिमेंट्स combines in a fixed ratio by weight। अब ये फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, ये टर्म इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि हमेशा जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, तो जो उनका वेट जितना यूज़ हो रहा है कंपाउंड फॉर्मेशन में वो हमेशा क्या होगा? फिक्स। अगर मैं एग्जांपल लूँ लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। अब इसमें कार्बन का एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक वेट कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। दो एटम्स प्रेजेंट है, सो 2 × 16, सो 12 + 32 यानी कि 44 ग्राम्स जो है एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का इतना आ गया एटॉमिक मास। बट अगर मैं रेशो देखूं तो कार्बन जो है वो कितना है? 12 ग्राम, और ऑक्सीजन वो कितना है? 32 ग्राम। तो इनकी अगर मैं रेशियो देखूं 12/32, 4 3 12, 4 8 32, तो हमेशा फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन, ताकि क्या फॉर्म हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर आपको दे रखा है कि 88 ग्राम्स ऑफ CO2 है, ठीक है, और आपको पता करना है कि इसमें कार्बन कितने ग्राम्स है और ऑक्सीजन कितने ग्राम्स है। सो व्हाट यू विल डू, अब आपको ये पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में कॉम्बिनेशन किस में होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो 3:8 में सिर्फ करना क्या है? इनको ऐड किया, कितना हो गया? 11। 88 को उस नंबर से डिवाइड किया, एक नंबर आया 8, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू जस्ट हैव टू, अब कार्बन का कितना था हमारे पास? हमारे पास कार्बन की रेशियो क्या थी? 3, तो 3 × 8,
उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल जाएगा कार्बन कितना आ गया 24 ग्राम्स। 8 किसकी रेशो थी? ऑक्सीजन की, क्योंकि ये रेशो हमने C/O की तो पता की है। 8 को भी किससे मल्टीप्लाई? 8 से, तो 8 8 जा 64, तो ऑक्सीजन कितना आ गया 64 ग्राम्स। ऐड करके ये कितना आ रहा है हमारे पास 88 ग्राम। सो जब भी आपको पता करना हो कि कितना कौन सा एटम कितना प्रेजेंट है तो वो हमेशा आपको फिक्स रेशियो से ही मिलेगा। नाउ आफ्टर कंपाउंड, आई थिंक यू हैव नोटेड इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम रबिंग दिस। Now the next is mixture। अब मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस यही है, कंपाउंड में एटम्स कंबाइन होंगे बट फिक्स रेशियो में होंगे, बट इसमें क्या है सब्सटेंसेस कितने 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंसेस वो क्या करते हैं कंबाइंस इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ मिक्सचर। तो मिक्सचर फॉर्मेशन के लिए किसी भी रेशो में सब्सटेंसेस क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। मिक्सचर वी हैव ऑलरेडी डन कि मिक्सचर के कितने टाइप्स होते थे, एक तो था होमोजीनियस एंड द सेकेंड वन वाज हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन कैसी रहने वाली है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि इसमें हमेशा किसी भी लेवल पे आप चेक करोगे कंपोजिशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वो यूनिफॉर्म ही आएगी। और इसका एग्जांपल आप कह सकते हो कि शुगर इन वाटर, क्योंकि चीनी जो है वो पानी में अच्छे से पूरी घुल जाती है तो कंपोजिशन उसकी यूनिफॉर्म हो जाती है। हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका वाइस वर्सा हो गया ये, ठीक है। एंड एग्जाम्पल यू कैन राइट सैंड इन वाटर। तो जब भी रेत जो है वो ना तो पानी में घुलेगी, तो इसलिए ये आ गया हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। एक सब केस इसमें है दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन में दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब अगर मैं कहूँ कि सॉल्यूशन कैसा है लिक्विड है, तो इस चीज़ में ज़रूरी है कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट वो भी सेम होगी जो कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है। तो सॉल्वेंट भी क्या हुआ फिर लिक्विड हुआ। सॉलिड वो कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इन केस अगर मैं कहूँ कि सॉल्यूट भी क्या है लिक्विड है, अब कैसे पता लगेगा कि इनमें से सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, वो पता लगेगा सॉल्वेंट हमेशा इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन में। और यू कैन राइट कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी आपको पता लग गया, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यू कैन राइट इट डाउन दैट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपको ये भी पता लग गया कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी मिक्सचर का ही पार्ट है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि सॉल्यूशन की जो स्टेट है, अगर मैं कहूँ कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, तो फिर इसमें सॉल्वेंट को भी कैसा होना पड़ेगा सॉलिड होना पड़ेगा। सॉल्यूट वो कुछ भी हो सकता है, हमेशा सॉल्यूट कम होगा सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि शुगर जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो रही है और एक सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्वेंट क्या हुआ फिर वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, जबकि शुगर क्या है सॉलिड है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इनकी जो स्टेट है वो सेम होना वो ज़रूरी है, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, अभी लाइक बटन को प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब डेली ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं केमिस्ट्री के +1 क्लास के, वो आपको इसी पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू।